लोगों का चैप्टर चला था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज की इस वीडियो में आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना है। पहला डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, वो है 2 का। ठीक है, अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। ये जो पावर है ये आपको बताएगी कि कौन से प्लेस तक के वैल्यू को आपको चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर है एक्स 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 एक्स, कोई भी एक नंबर है, और बोला जाए आपसे कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करके बताइए कि ये जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको पूरा नहीं चेक करना होता है, आप केवल लास्ट का इकाई अंक, यानी ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, इस वाले पार्ट को आपको चेक करना है। यहाँ पे अब वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ये जो एक्स है रेड वाला ये आपको बता रहा है डिजिट के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी इकाई का अंक आपको लिखना है, क्योंकि चेक तो आपको इकाई का अंक ही करना है ना। फिर उसके बाद जब आप 2 5 10 करते हैं तो 0 आ गया, 2 6 12, यानी दोबारा से वो 2 आ जाएगा, 2 6 12, इकाई का अंक 2, 2 7 14 4, 2 8 16 6, 2 9 18, फिर 2 10 20, यानी आपको 2 4 6 8, 2 4 6 8 इन नंबरों के अलावा और कोई भी नंबर मिले, जैसे मान लीजिए 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, इकाई के अंक पर 1 3 5 7 9 नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि ये आपका दिया हुआ नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई वैल्यू आती है, जैसे कि 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, तो ये नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। ये तो था 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका। अब आ जाइए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीके पे। तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखो 4 का मतलब हुआ 2 की पावर 2। ये क्या बताएगा आपको, प्लेस वैल्यू। तो जैसे आपके पास कोई नंबर है एक्स 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 एक्स, इस तरीके का कोई नंबर है, तो आपको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू कितने तक देखना है, 2 तक, यानी 1 2, यानी ये 2 का मतलब हो गया दहाई अंक। ठीक है, दहाई का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं टेंस प्लेस। तो 2 डिजिट को आपको पता करना है। अब ये 2 डिजिट में क्या क्या हो सकता है, देखो 2 डिजिट में क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अब देखिएगा 4 की टेबल अगर आप पढ़ते हो तो शुरुआत में 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी 12 आ सकता है। 4 3 12, 4 4 16, यानी 16 आ सकता है। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। यहाँ से आप कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, देखो 1 1 2 2 2 3 3 4, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको x और x की जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। तो x और x की जगह पे या तो आप 12 रख सकते हो, या 16 रख सकते हो, या फिर यानी अगर कभी 1 आ गया तो 1 के साथ आपका 2 आएगा, 1 के साथ आपका 6 आ सकता है। या फिर अगर मान लीजिए इस वाले x के पास 2 आ जाता है तो 2 के साथ या तो 0 या तो 4 या तो 8 ये आ सकते हैं। अगर 3 है तो 3 के साथ 2 और 3 के साथ 6 आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 के साथ आपका यहाँ पे 40 आएगा, या फिर 44 आ सकता है, या फिर यहाँ पे और आगे जाएंगे तो 48 आ सकता है। 48 के बाद यहाँ पे और आगे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 52, यानी 4 अगर आपका x है ग्रीन वाला तो आपका 40 बनेगा या 44 बनेगा या 48 बनेगा, 4 4 का गैप होगा। अगर 40 आता है तो 40 के आगे 4 का गैप ले लीजिए 44, 44 के आगे 4 का गैप ले लीजिए 48। अगर मान लीजिए 5 आता है तो 52, 52 के आगे 56, 56 के आगे 60 बन जाएगा, यानी 52 56 हो सकता है। तो ये वैल्यू आपको चेक कर लेनी है। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि जो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, इन 2 डिजिट के बीच में जो आपकी अगली नंबर आने वाली है वो 4 ऐड करके आने वाली है। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, क्या चेक करोगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 के साथ क्या आ सकता है, 12 आ सकता है, 1 के साथ 12 आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है, 12 आ सकता है, या फिर 16 आ सकता है। 2 के साथ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 20, 20 से स्टार्ट होगा। 3 के साथ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे 32 से स्टार्ट होगा। 4 के साथ किससे स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे 40 से स्टार्ट होगा। ये वैल्यू आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। 5 के साथ कैसे स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे 52। 6 के साथ कैसे स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे 60। देखो 20, 20 का डबल 40, 40 और 20 का 3 गुना 30 है। तो ये पैटर्न आपको मिल गया होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अब आ जाते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पर। 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया 2 की पावर 3, यानी अब आपको x x x x x x इस तरीके का कोई वैल्यू दे रखा हो और तो आपको ये 3 डिजिट को चेक करना है। 3 डिजिट में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो 8 की टेबल देखो ये कहाँ तक जाएगा, 8 11 88, ये हो गया। अब 12 98, यहाँ पे आपका लास्ट जो बना वो है 12 98। अब 13 से आ जाओ, 13 का मतलब हो गया 13 104, यानी यहाँ पे 104 हो सकता था। 8 गुणे 14, 8 गुणे 14 कितना आ जाता, 112, यानी 112 आ सकता था। तो आपको पहली वैल्यू मिली 104, यहाँ पे आप रख सकते हो 104 या फिर 112, यानी 8 जोड़ दो। फिर आप क्या रख सकते हो, देखो 8 जोड़ा मैंने तो 112 मिला। फिर अगला नंबर जो आएगा वो आ सकता है 120, अगला नंबर आ सकता है 128, अगला नंबर आ सकता है 132, अगला नंबर आ सकता है आपका 140। यही नंबर आपके पास आ सकते हैं 140, 148, 148 के बाद 156, 164, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल सकती है। यानी आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो ऐसे आप जान लो। अदरवाइज आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है, और अगर आपका डिवीजन करने के वक्त लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट जाती है तो इसका मतलब है दी हुई संख्या 8 से डिविजिबल होगी।
इसी तरीके से आगे आते हैं तो 16 पे आ जाओ। 16 की बात करूँ तो 2 की पावर 4, यानी 4 प्लेस तक कोई भी नंबर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है कि ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। इतना लंबा नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2 4 6 8 9, क्या यह 2 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे लास्ट की अंक में 9 नहीं हो सकता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या यह 4 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में 9 नहीं आता है। क्या यह 8 से डिविजिबल होगा? क्या यह 8 से डिविजिबल होगा? 8 2 64, 4 49, नहीं, क्योंकि 8 की टेबल में 9 नहीं आता। या तो आप डिवाइड करोगे, या तो आप मेरे एक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे जो मैंने पहले बताया था आपको। क्या बताया था कि 2 की टेबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपका यहाँ इस वाले प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर 9 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकते? 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। यहाँ पे तो 9 आ गया, तो कहानी यहीं पे चली जाती है कि 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 6 7 8 9 और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार। बोला कि यह नंबर 2 से विभाज्य है, तो बताइए कि स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या फिर मैंने कहा न्यूनतम मान क्या होगा। ये दोनों पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे सर ऐसा है, आपने मेरे को 2 की जब टेबल बताई थी तो कहा था 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। और यहाँ पे मुझे अधिकतम अंक 8 दिख रहा है, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। फिर मुझे 0 दिख रहा है जो कि न्यूनतम है, तो हमारा स्टार की वैल्यू हो जाएगी न्यूनतम में 0। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया 6 7 8 स्टार, यहाँ पे लिखा 0, तो बताइए स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अधिकतम संभावित, यह अगर 2 से विभाजित है तो स्टार का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है? तो अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है? संभावित मान अधिकतम, अगर मैं अधिकतम की बात करूं तो ये जान लीजिए यहाँ पे 0 है। क्या है? 0 है। और 2 की डिविजिबिलिटी केवल लास्ट डिजिट से चेक की जाती है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा, और ये दे रखा भी है। तो स्टार की वैल्यू अब आपको 0 2 4 6 8 नहीं, आपको डिजिट याद रखनी होगी, और सबसे छोटी डिजिट होती है 0 और सबसे बड़ी डिजिट होती है 9। तो यहाँ पे पूछा है संभावित अधिकतम मान, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको 2 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। आइए जरा ध्यान से समझते हैं अब इनके ऊपर 4 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन। 7 2 9 6 स्टार, और यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है, मैंने कहा कि यह नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं स्टार की वैल्यू 9 रख देता आपके कहने पर कि मैं 94, तो आप 4 से डिवाइड करके तो चेक करो कितनी बार पे जा रहा है। तो आप बोलोगे 4 2 जा 8, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 तो 4 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 9 नहीं हो सकता। तो इससे छोटी वैल्यू को ध्यान दो, 8। भाई देखो 8 है तो 4 2 जा 8, यानी 84 होगा। 84 अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 0, यानी स्टार का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम संभावित मान ये हो जाएगा 8। स्टार की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। आपको 4 की डिविजिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि 6 4 5 स्टार 2, स्टार के संभावित मान बताएं और उनका योग कितना होगा। संभावित मान का योग कितना होगा? संभावित मान का क्या योग, जबकि यह नंबर किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है। चलिए 4 से अगर विभाजित है तो आपने देखा यहाँ पे 2 है। 2 कब आता है? अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञात हो, आपसे क्वेश्चन पूछा है 6 4 5 स्टार 2, 4 से अगर विभाजित है तो स्टार के संभावित मानों का योग कितना हो सकता है? तो आप कहोगे यहाँ पे स्टार की वैल्यू आप एक एक करके रखोगे तो 1 होगा, 1 हो गया। 1 के बाद क्या आएगा? देखो 2 रखेंगे तो नहीं हो सकता, 3 रखोगे तो हो जाएगा, 4 रखा नहीं होगा, 5 रखा हो जाएगा, 6 रखा, 7 रखा, 7 रखने पर हो जाता है। ठीक है, 18 चौको 72। फिर 8 रखा नहीं होगा, फिर 9 रखेंगे, 9 रखेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अब पूछा है संभावित मानों का योग, यानी सबको जोड़ देना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 3 10, 9 1 10 20 और 25। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 25। आपसे कल को ये सवाल पूछा जा सकता है 7 2 9 5 4, क्या यह 8 से विभाजित है? तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल इस 8 की डिविजिबिलिटी पर। 8 की डिविजिबिलिटी जैसे मैंने आपको ऑप्शन में दिया A B C D, एक में लिखा नन, एक में लिखा मैंने 8 2 3 4 5 2, यहाँ पे लिखा 9 2 7 8 और 4। मैंने कहा बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो पहला आपने चेक किया 3 अंक, तो कितना हो जाएगा? 954। 8 से आपने डिवाइड किया तो 8 1 जा 8 5, यहाँ पे आया 8 2 जा 16 नहीं हो सकता, तो 8 1 जा 8 74 नहीं होगा। लास्ट में देखा 8 9 जा 72, 72 और 8 8 जा 64 हाँ होगा। अब आपने यहाँ पे देखा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आपको आइडिया लग गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि 2 7 9 स्टार 2 यदि 8 से विभाजित है तो ऐसे कितने संभावित मान स्टार के होंगे जो
इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इनका गुणनफल क्या होगा, यानी क्वेश्चन ये होगा संभावित मान का गुणन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब देखो 9 2 आपको अब चेक करना है। 9 2 का मतलब ये हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये है 9 और यहाँ पे स्टार और यहाँ पे 2। अगर मान लीजिए मैं 8 से काटता हूँ तो 8 बन जाए 8, यहाँ पे बचेगा 1। अब आया यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे 2 होगा। तो मान लीजिए मैं 1 रखता हूँ, स्टार की वैल्यू मैंने 1 रखी होती तो 8 बन जाए 8 3, यानी 1 आ जाता। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो 8 बन जाए 8 4 आता, नहीं कटता। अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रख देता, मान लीजिए एक वक्त में मैं ये समझिए कि मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 8 बन जाए 8 5 बचा, 8 6 48, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। 4 रखा मैंने यहाँ पे 62, यहाँ पे जब मैं 4 रखूँगा तो 8 बार में जाएगा तो 6 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 5 रखा मैंने, 7 आएगा, कट जाएगा, गुणा 5। इसी तरीके से मैंने 6 रखा यहाँ पे अगर मैंने 6 रखा तो देखिए यहाँ से 5 तो आएगा ही आएगा, और 6 रखा, 6 रखने पर क्या होता है, यहाँ पे आता है 8 दूना 16 और 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आप रखते क्या हो, यहाँ पे 7, 8 दूना 16 1 12 बच जाएगा, नहीं हो सकता। फिर मैं रखता हूँ 8, 8 दूना 16 2 बचेगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब 8 भी नहीं होगा। फिर आएगा 9, यहाँ पे 9 रखा, 8 दूना 16 32 कट जाएगा, यानी 9 भी हो सकता है। तो 9 5 45, 45 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आज आपको इस वीडियो में समझ में आया कि 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।